हेलो फ्रेंड्स, आज हम फाइनेंशियल मार्केट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, सेकंड है फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और थर्ड है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यानी वित्तीय बाजार का अर्थ, वित्तीय बाजार की विशेषताएं और वित्तीय बाजार के कार्य के बारे में। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट are the center of marketplaces that buying and selling of financial claims, assets, services and securities। एक ऐसा बाजार जहाँ पे हम कोई भी फाइनेंशियल असेट्स हो सकती हैं, सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, जिसे हम बाय कर सकते हैं, जिसे हम सेल कर सकते हैं, उसके लिए एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करना या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। जैसे फाइनेंशियल मार्केट किन के बीच में, जिनके पास में सेविंग्स है और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इनको एक लिंक प्रोवाइड करता है। यहाँ सेविंग्स में कौन कौन आ सकता है? हाउस होल्ड आ सकते हैं, बिजनेस फर्म्स आ सकती हैं, गवर्नमेंट आ सकते हैं और फॉरेनर्स आ सकते हैं। हाउस होल्ड यानी जो बचत करता है, जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा बचत है, वो फाइनेंशियल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिजनेस फर्म कुछ रिज़र्व है एक्स्ट्रा, तो वो फाइनेंशियल मार्केट में डाल सकते हैं अपना ग्रोथ के लिए। गवर्नमेंट है जिनके पास एक्स्ट्रा फंड है, वो भी फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। और फॉरेनर्स भी क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटीज़ परचेज़ में अपना फाइनेंशियल मार्केट में फ़ंड डाल सकते हैं। ये पैसा फाइनेंशियल मार्केट में नहीं रहता है, ये पैसा उन लोगों के पास जाता है जिन्हें पैसों की या मनी को बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने की नीड होती है, जिन्हें हम कह सकते हैं बोरोवर्स। जैसे बिज़नेस फर्म ग्रोथ करने के लिए, बिज़नेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट जिसे और अच्छी प्लानिंग करनी है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, तो उनको चाहिए फ़ंड, तो वो यहाँ से बोरोवर कर सकते हैं। हाउस होल्ड जिन्हें कुछ पैसा चाहिए अपने घर के लिए, अपने कुछ लोन के लिए, तो वो यहाँ से ले सकते हैं। और फॉरेनर्स, इन सभी को यहाँ से ये पैसा यहाँ से ये पैसा कहाँ जा रहा है? लेंडर से ये पैसा शेयर मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, देन ये पैसा कहाँ जा रहा है? बोरोवर्स के। फाइनेंशियल असेट्स मीन्स डिपॉजिट, डेब्ट, स्टॉक, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, चेक, बिल एक्सेट्रा। जिस तरह से एक नॉर्मल मार्केट में वस्तुएं होती हैं या कमोडिटीज़ को सेल एंड परचेज़ किया जाता है, उसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट में किन्हें सेल एंड परचेज़ किया जाएगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गए, शेयर हो गए, बॉन्ड हो गए, डिबेंचर हो गए, उनको हम परचेज़ एंड सेल करते हैं, इसीलिए फाइनेंशियल असेट्स के रूप में जाना जाएगा। पार्टिसिपेंट यानी फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन अपना रोल करता है या भूमिका करता है। जैसे ब्रोकर हो गया, एजेंट हो गया, कॉमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड, डिस्काउंट हाउस, एक्सेप्टिंग हाउस या सेंट्रल बैंक। फाइनेंशियल मार्केट में हम कह सकते हैं कि इन सबके कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रोकर और सब ब्रोकर क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमें कौन सी सिक्योरिटीज़ परचेज करना है। सेकंड टॉपिक है फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, फर्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट इज़ लाइक एनी अदर मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट भी दूसरे बाज़ार की तरह है। यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटीज़ का जो भी इफ़ेक्ट होगा प्राइसेस में, वो डिमांड एंड सप्लाई से इफ़ेक्ट होगा। तो हम डिमांड अगर ज़्यादा है सिक्योरिटीज़ की तो प्राइस हाई रहेगा, अगर सिक्योरिटीज़ का डिमांड नहीं है तो वो डाउन होगा, राइट। द सेकंड है द मेन फीचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज़ दैट लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन, या जो भी ट्रांजेक्शन किए जाएंगे वो कैसा किया जाएगा? एक बड़े स्तर पर किया जाएगा, राइट। थर्ड है इसका फाइनेंशियल मार्केट आर वेरी सेंसिटिव एंड इफेक्टेड टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, या फाइनेंशियल मार्केट एक बहुत ज़्यादा संवेदनशील मार्केट होता है, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आएगा उस चेंज के कारण यहाँ इफ़ेक्ट फाइनेंशियल मार्केट में ज़रूर होगा। अगर इन्वायरमेंट में, बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, या हम कह सकते हैं देश में कोई भी फ्लक्चुएशन आ रहा है मार्केट में, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो वो किसको इफ़ेक्ट करेगा? फाइनेंशियल मार्केट में उनकी सिक्योरिटीज़ को इफ़ेक्ट
जरूर करेगा और जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी इफ़ेक्ट होगी। नेक्स्ट फीचर्स क्या है हमारा, फाइनेंशियल मार्केट इज़ क्लासिफाइड अंडर वेरियस सेगमेंट सच एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, मनी एंड कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को हम बहुत सारे खंड में या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट रूप में, जैसे प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, मनी हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। तो इससे बहुत ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग नाम से। इनके जितने भी नाम हैं अलग अलग, वो सभी उनके फंक्शंस के लिए, उनके फंक्शन के साथ ही उनके नाम हैं। जैसे प्राइमरी मार्केट मीन्स जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, जहाँ हम फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट इट मीन्स वहाँ हम सिक्योरिटीज़ परचेज़ भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। मनी मार्केट मीन्स एक 1 ईयर के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं 365 डेज़ में, वो मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट वो मार्केट हो गया जहाँ पे 1 ईयर से ज़्यादा हम सिक्योरिटीज़ को परचेज एंड सेल कर सकते हैं। और कैपिटल मार्केट का एक दूसरा नाम भी है शेयर मार्केट, राइट। उसके बाद में इसका फीचर्स क्या हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। इट मीन्स यहाँ बहुत सारी सिक्योरिटीज़ अलग अलग रूप में हम परचेज एंड सेल कर सकते हैं, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, राइट। अलग अलग बॉन्ड हो गया हमारा, डिबेंचर्स हो गया। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ होगी वो डिफरेंट टाइप में रहेगी, कॉमन सिक्योरिटीज़, राइट। नेक्स्ट हमारा जो है फीचर्स वो है फाइनेंशियल मीडिएटर डोमिनेट द फाइनेंशियल मार्केट, दे हेल्प टू इन्वेस्टर इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑल्सो टेक रिस्क ऑन देयर बिहाफ। यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में हम कह सकते हैं बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं, जैसे हम ब्रोकर, सब ब्रोकर के नाम से जानते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी डिसीजन ले सके कि हमें सिक्योरिटीज़ परचेस करना है कि नहीं करना है। और कभी कभी वो अपने बिहाव पे रिस्क लेते हैं सारे, यानी ब्रोकर, सब ब्रोकर जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं अगर वो रॉन्ग होगी तो उनके ऊपर क्या हो सकती है, कुछ भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है। इसीलिए वो रिस्क लेकर क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट। जिससे कि हम कह सकते हैं इन्वेस्टर सही डिसीजन ले सके और क्या कर सकते हैं, और उनके लिए वो जोखिम भी उठाते हैं। कौन उठाता है, कौन उठाएगा, मीडिएटर। और मीडिएटर कौन हो गया, ब्रोकर, सब ब्रोकर इसके एग्जाम्पल है, राइट। द थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हो गया, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जैसा इसका कार्य रहेगा अलग अलग, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या टॉपिक है हमारा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम लैंडर टू द बोरोवर। देखिए फाइनेंशियल मार्केट हेल्प कर रहा है किसे, हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग सर्विसेज, कह सकते हैं अलग अलग सर्विसेज किनको दे रहा है, एक लैंडर दे रहा है किसको, टू द बोरोवर्स। यानी हम कह सकते हैं एक पैसा देने वाला किसको दे रहा है, उधार देने वाले को, जिसको नीड है, ठीक है, लैंडर टू द बोरोवर्स, राइट। सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, फाइनेंशियल मार्केट इज़ प्रोवाइड टू फंड फॉर प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्ट। यानी फाइनेंशियल मार्केट आपके जो भी आइडियल फंड पड़े हैं, कोई बेकार फंड है जो किसी काम के नहीं आ रहे हैं, उस फंड को कहाँ यूटिलाइज कर रहा है, प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, राइट। थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, फाइनेंशियल मार्केट इज़ हेल्पफुल फॉर इन्वेस्टर टू इम्प्रूविंग द अर्निंग, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि फाइनेंशियल मार्केट किसी भी विनियोगकर्ता, इन्वेस्टर को अपनी जो भी इनकम होता है उसे, जो भी इनकम जो इन्वेस्ट करता है कहाँ पे करता है, फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट में जो भी पैसा लगाएगा तो वो फ्री में नहीं लगाएगा, उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, जैसे उसे इंटरेस्ट मिलेगा अगर उसने डिबेंचर लगाया है तो, या फिर उसे अगर शेयर परचेज़ किया है तो उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, डिविडेंड यानी लाभांश मिलेगा। तो कह सकते हैं कि जो इनकम होगी उसकी ग्रोथ होगी, साथ में किसको, इन्वेस्टर को मिलेगी वो। फोर्थ इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया, फाइनेंशियल मार्केट आर द प्लेटफॉर्म ऑफ सेविंग एंड ग्रोथ द इकोनॉमिक। सिंपल सी बात है,
कि फाइनेंशियल मार्केट जब भी लोग होंगे वो अपनी सेविंग को यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, अपनी सेविंग को यहाँ लगाएंगे, और वो सेविंग फाइनेंशियल मार्केट में नहीं रहेगी, वो बिजनेसमैन के पास जाएगी या किसी इन्वेस्टर्स के पास में जाएगी, जिसे वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा। इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, प्लस में होगी, यानी बढ़ेगी वो इकोनॉमिक हमारी, राइट। हम कह सकते हैं फिफ्थ फंक्शन क्या है, इन्वेस्टर इज डिस्कवरिंग द करेक्ट शेयर प्राइस। यानी हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स को राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, जिसे उसे अपने जितने भी शेयर परचेज़ किए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, उसे आराम से मिल सकती है, ताकि वो अपनी मनी को या इन्वेस्ट कर सकता है। या हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटीज़ का टाइम, सिक्योरिटीज़ कैसी उसे मिल रही हैं, उसके बारे में उसकी सारी जानकारी उसे अपने ब्रोकर से मिल सकती हैं, ठीक है। सिक्स फंक्शन क्या हो गया, इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू सिक्योरिटी, इट मीन्स इन्वेस्टर कैन कन्वर्ट देयर इन्वेस्टमेंट इनटू मनी। ये एक लिक्विडिटी प्रोवाइड भी करता है। लिक्विडिटी का मीन्स हो गया तरलता। जब भी किसी इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया है उसे नीड है अभी मनी की, कैश की, तो वो क्या कर सकता है, अपनी सिक्योरिटीज़ को वहाँ बेच सकता है और उसके बदले में क्या ले सकता है, कैश ले सकता है, ठीक है। इसे क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जब भी इन्वेस्टर को नीड है तो वो अपनी सिक्योरिटीज़ को किस में बदल सकता है, लिक्विडिटी मीन्स क्या हो गया, कैश में कन्वर्ट करना, राइट। तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि जब भी आपको नीड है देन आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। सिक्योरिटीज़ कन्वर्ट तो किस में हो जाएगा, आपका कैश में हो जाएगा, आपका मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं हम, फाइनेंशियल मार्केट सपोर्ट टू गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट। यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को जब भी नीड है, एक कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट की, तो वो क्या कर सकता है, वो प्रोवाइड कर सकता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सोशल वेलफेयर एक्टिविटी के लिए, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, इन सब के लिए जब भी पैसा नीड होगा गवर्नमेंट को, तो फाइनेंशियल मार्केट सपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट को पैसा देने के लिए, और गवर्नमेंट उससे क्या करेगी, डेवलपमेंट कर सकती है देश का। उसी के साथ में जो लास्ट फंक्शन है हमारा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड टू द इन्वेस्टर। जब भी इंफॉर्मेशन, जो भी नीड है इन्वेस्टर को, जिसने अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाया है, वो क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। कहाँ से, शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट में इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, मीडिएटर, और मीडिएटर में कौन आता है, ब्रोकर, सब ब्रोकर, ठीक है। तो ये सभी इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अच्छे से, तो क्या होगा, इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में अपना पैसा यहाँ लगाएगा, और जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है और देश की भी अर्थव्यवस्था में विकास हो सकता है, राइट।